हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे क्लास 9th का मैथ अध्याय नंबर 2 बहुपद। तो सबसे पहले इस अध्याय को पढ़ने से हम लोग सबसे पहले इसके बारे में, इसका बेसिक के बारे में जानेंगे कि बहुपद क्या होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद को आइए देखते हैं क्या होता है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। बेसिकली बहुपद दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले उसे जानते हैं कि किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है बहुपद। बहुपद दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जिससे पहला पार्ट चर होता है और दूसरा अचर। चर को हम लोग वेरिएबल के भी नाम से जानते हैं और अचर को कांस्टेंट कहा जाता है। अचर को कांस्टेंट कहा जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, अर्थात चर और अचर क्या होते हैं। और चर और अचर के बारे में मालूम चल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुपद किस प्रकार से चर और अचर से मिलकर के बना हुआ है। चर हम लोग वैसे चीज़ को बोलेंगे जिसका अपना कोई फिक्स वैल्यू ना हो, जिसका वैल्यू हमेशा बदलता हो। जैसे आप लोग इस प्रकार का इक्वेशन मैथ में देखे होंगे, x + 3 = 0। तो यहाँ पे अगर x का मान निकालना हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3। इसी प्रकार से आपके पास x - 6 = 0 हो तो x का मान क्या हो जाएगा, 6। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक बार अभी x का मान -3 आया है तो फिर कभी x का मान 6 आ रहा है। मतलब x का वैल्यू बदल रहा है, वो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे x का मान बदल रहा है, उसका अपना कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है। इसलिए हम लोग चर कहेंगे, यानी वेरिएबल कहेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे हो गया आपका x, y, a, b, p, q, ये सब अचर के गिनती में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अपना कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है, इनका वैल्यू बदलते रहता है सिचुएशन के हिसाब से। और आइए हम लोग देखते हैं अचर। अचर वैसे उसको कहते हैं जिसका अपना एक फिक्स वैल्यू हो, जिसका वैल्यू कभी बदलता ना हो। जैसे कोई भी डिजिट लीजिए, कोई भी नंबर 2 एक प्रकार का अचर है। क्यों? क्योंकि 2 का वैल्यू कभी बदलेगा नहीं। 2 का वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगा, चाहे वो जहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाए, वो आपका मान 2 ही रहेगा। 2 का मान कभी 4 नहीं हो सकता, कभी 6 नहीं हो सकता। इसी प्रकार से 4, 8, 10, 12 जितने भी नंबर्स हैं वो सब आपका अचर में गिनती आते हैं, क्योंकि इनका मान हमेशा फिक्स रहता है, इनका मान कभी बदलता नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद किस प्रकार से बनता है। बहुपद चर और अचर के मिलने से बनता है। जैसे आप लोग लिख सकते हैं 2x 3x² 4y² + 3x। आप यहाँ देख पा रहे होंगे a एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है और ये भी एक बहुपद है। और इसके अगर इस प्रकार से भी लिखें 3x² + 4x + 3, ये भी एक प्रकार का बहुपद है। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे एक पद में बहुपद है, यहाँ पर भी एक पद में है, और यहाँ पे आपका बहुपद 3 पद में है, 1, 2 और 1 ये 3। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखें तो ये भी एक प्रकार का बहुपद है जो कि आपका 2 पद में है। और तो इस प्रकार से इसे आप हर बहुपद में देखेंगे तो एक चर और एक अचर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखें तो 2 क्या है, आपका अचर है और x चर है। 3 अचर है, x² चर है। इसमें 3, 4 और 3 आपका अचर है और बाकी जो x है वो आपका चर है। तो बहुपद बेसिकली चर और अचर के मिलने से बनता है। अब बहुपद कितने टाइप के होते हैं आइए देखते हैं। बहुपद का जो वर्गीकरण किया गया है वो अलग अलग टाइप से किया गया है। पहला जो वर्गीकरण बहुपद का किया गया है वो उसके घात के ऊपर किया गया है। घात होता है कि पावर, घात का मतलब पावर। और यहाँ हम लोग पावर देखेंगे चर का। जब भी बहुपद को जब लिखा जाएगा तो उसमें से चर का घात देखा जाता है। चर के हिसाब से जब बहुपद को बांटा गया तो उसको इस प्रकार से बांटा गया है। रेखिक बहुपद, दूसरा हो जाता है आपका द्विघात बहुपद, फिर तीसरा आपका हो जाता है त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार से जिस प्रकार से घात बढ़ते जाएगा उसका नाम बदलते जाएगा। रेखिक बहुपद वैसे बहुपद को कहते हैं जिसमें चर का जो पावर हो मैक्सिमम 1 है, जैसे 2x।
2x एक प्रकार का बहुपद है जिसमें आपका 2 अचर है और x चर है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि चर का जो पावर है वो कितना है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। आप इसी प्रकार से एक और ले लेते हैं 2x + 3y। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे ये भी एक प्रकार का बहुपद है जो कि चर और अचर के मिलने से बना है। यहाँ पर भी यह चर का पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब मैक्सिमम घात आपका चर का देखेंगे तो 1 है। जिस बहुपद में चर का मैक्सिमम घात 1 हो उसे हम लोग रेखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आइए देखते हैं सेकंड नंबर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद वैसे बहुपद के कहते हैं जिसमें चर का मैक्सिमम घात 2 हो, जैसे 2x² + 3। 2x² + 3 यहाँ आप देख पा रहे होंगे, या फिर लिख सकते हैं 3y² + 2x। आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे चर क्या है, x है। हम लोग घात हमेशा चर का देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका चर x है, x का घात कितना है जी, 2 है। अब आते हैं इस बहुपद में, यहाँ पे आपको 2 चर दिखाई दे रहा होगा, एक y और एक x। यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 2 है। बेसिकली आप देखें तो यहाँ चर का मैक्सिमम घात है वो 2 है, इसलिए हम लोग इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 2 है उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे, जैसे कि 3x³ + 2y² + 4x। ये एक प्रकार का बहुपद है जिसमें मैक्सिमम घात आपको 3 दिखाई दे रहा होगा। मैक्सिमम घात चर का 3 है, इसलिए हम लोग इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से घात बढ़ते जाएगा, बहुपद का नाम बदलते जाएगा। अब घात के ऊपर तो हो गया, फिर बहुपद को बांटा गया है पद के हिसाब से। और आइए देखते हैं किस प्रकार से बहुपद को पद के हिसाब से बांटा गया है। अगर पद के हिसाब से अब देखें तो इसमें होता है एक पदीय बहुपद, फिर होता है आपका 2 पदीय बहुपद, 3 पदीय बहुपद। जिस प्रकार से बहुपद का पद बढ़ते जाएगा उसका नाम बदलते जाएगा। तो एक पदीय बहुपद वैसा बहुपद में को कहेंगे जिसमें चर का एक पद मौजूद हो, जैसे 4x। 4x में देखेंगे आपका एक चर क्या है, x है, चर का एक पद है, इसीलिए इसको हम लोग एक पदीय बहुपद कहेंगे। एक और ले लीजिए आप 2x + 3। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि चर का जो पद है वो एक पद है। आपका बहुपद दो पद में दिखाई दे रहा है, 2 पार्ट में, लेकिन चर का जो पद है वो एक है, इसलिए इसको भी हम लोग एक पदीय बहुपद कहेंगे। अब 2 पदीय बहुपद में इसी प्रकार से हो जाएगा 2x + 3y। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2x² + 3x ले लेते हैं। यहाँ पे जो चर है उसका कितना पद है, एक पद यहाँ पे है, एक पद यहाँ पे है, तो 2 पद है, इसलिए इसको हम लोग 2 पदीय बहुपद कहेंगे। अब आते हैं आगे 3 पदीय बहुपद में। 3 पदीय बहुपद में हो जाएगा 3x² + 2x + x। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, इसको कर सकते हैं क्यूब, कि x जो चर है वो 3 पद में मौजूद है, इसलिए इसी को हम लोग त्रिपदीय बहुपद कहेंगे या 3 पदीय बहुपद कहेंगे। तो पद के हिसाब से बहुपद को इस प्रकार से बांटा गया है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको एक और तरीके से वर्गीकरण किया गया है जो कि है आपका और जो इसका तीसरा वर्गीकरण किया गया वो चर के हिसाब से किया गया है कि कितने प्रकार के चर बहुपद में इस्तेमाल हो रहे हैं। एक होते हैं एक चर वाले बहुपद, उसके बाद आपका आता है 2 चर वाले बहुपद, फिर 3 चर वाले बहुपद। बहुपद में कितना तरह का चर का इस्तेमाल किया गया है, जैसे एक चर वाले बहुपद में आप कह सकते हैं 2x + 3। यहाँ पे चर कितना इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ एक चर इस्तेमाल हो रहा है जो कि आपका x है, इसलिए इसको हम लोग एक चर वाले बहुपद कहेंगे। अब अगर आगे हम लोग बढ़ें तो 2x + 3y, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 चर मौजूद हैं, एक x है दूसरा y है, इसलिए इसको हम लोग 2 चर वाले बहुपद कहेंगे। अगर इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले लिया जाए 2x² + 3x, इसमें x चर आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 ठो है जी, नहीं, इसमें 2 चर नहीं है, चर एक ही है, x वही रिपीट हो रहा है, इसलिए ये आपका 2 चर वाले बहुपद नहीं होगा,
ये भी आपका एक चर वाले बहुपद होगा। दो अलग अलग चर मौजूद होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि दो चर वाले बहुपद है। इसी प्रकार से तीन चर वाले में तीन चर अलग अलग चर मौजूद होना चाहिए, तब उसको हम लोग तीन चर वाले बहुपद कहेंगे। अब हम लोग एक और बहुपद का जो स्पेशल टाइप है वो मैक्सिमम आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता होगा कि शून्य बहुपद क्या होता है। शून्य बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में जीरो पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं, जीरो पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। शून्य बहुपद, आइए देखते हैं क्या होता है। आप अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये चार भी एक प्रकार का बहुपद है। जी हाँ, चार भी एक प्रकार का बहुपद है। हम बताए थे कि बहुपद होने के लिए शर्त क्या है, चर और अचर को दोनों को होना जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ अचर दिख रहा है लेकिन चर नहीं दिख रहा है। जी हाँ, चर यहाँ पे मौजूद है। कैसे मौजूद है? 4x का पावर 0 के रूप में। x का पावर 0 है, अगर किसी भी अचर का पावर किसी भी चर का पावर या किसी भी चीज़ का पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना x का पावर 0 है मतलब 1 बराबर 4। तो 4 आपका क्या हुआ? एक प्रकार का बहुपद है, जो कि इस प्रकार से 4 इन x पावर 0, यहाँ पे आपको चर भी दिखाई दे रहा है और अचर भी। तो ये एक प्रकार का बहुपद है। इस बहुपद को कहा जाता है जीरो बहुपद। क्यों? क्योंकि इसमें चर का जो घात है वो कितना है? 0 है। तो ये इसको आप लोग जीरो बहुपद या शून्य बहुपद के नाम से इसे जानते हैं। और इसी प्रकार से बहुपद में कुछ और पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग को जान लेना चाहिए कि बहुपद में शून्यक क्या होता है और फिर गुणनांक क्या होता है। तो शून्यक के बारे में जानते हैं। तो शून्यक एक्चुअली बहुपद में क्या होता है? बहुपद को जब हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए 2x प्लस 4 कहता है कि बहुपद का शून्यक का मतलब ये हुआ कि x का वह मान जिस पर इस बहुपद का जो वैल्यू है, सॉल्यूशन है, वो 0 आ जाए। जैसे x बराबर -2, अगर इस -2 को x की जगह पे पुट करते हैं तो आइए देखते हैं क्या होता है। 2 इंटू x का पावर वैल्यू कितना है? -2 है। तो 2 इंटू -2 प्लस 4, 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा और प्लस 4 बराबर 0। तो 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -2, ये -2 क्या है? इस बहुपद का शून्यक है। चर का वह मान जिस पे बहुपद का सॉल्यूशन 0 आए वो उसका शून्यक कहलाता है। अब इसमें गुणनांक को जानते हैं। गुणनांक क्या है? गुणनांक कभी भी किसी बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है एक x² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a, b और c एक गुणनांक है जो कि चर के साथ गुणा में है। कभी भी मान लीजिए 2x प्लस 4y है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे x और y आपका क्या है? चर है। तो चर के साथ जो नंबर गुना किया गया है वो बहुपद का गुणनांक होगा। यहाँ पे क्या गुना किया गया? 2, तो ये 2 क्या है? बहुपद का गुणनांक है। यहाँ पे क्या गुना किया गया है? 4, तो 4 बहुपद का गुणनांक होगा। तो इस प्रकार से बहुपद का गुणनांक होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का सवाल नंबर 1। ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए सवाल नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। पूछा क्या गया है? एक चर में बहुपद। हाँ, आपको बता चुके हैं कि एक चर में बहुपद तब कहेंगे वैसा बहुपद जिस बहुपद में सिर्फ एक प्रकार का चर का इस्तेमाल किया गया हो। अर्थात अगर x का चर के रूप में इस्तेमाल किया गया है तो सिर्फ x का ही इस्तेमाल होगा, या तो अगर y का चर के रूप में इस्तेमाल किया गया है तो सिर्फ y ही होगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। बहुपद 1 क्या दिया गया है? 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुपद जो है सिर्फ x चर का इस्तेमाल हो रहा है इस बहुपद में। इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद में जो चर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो सिर्फ एक प्रकार का है, मतलब ये एक चरीय बहुपद है। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? यह एक प्रकार का एक चरीय बहुपद है क्योंकि इस बहुपद में एक चर x का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 2 में जब हम लोग आएंगे तो सवाल नंबर 2 में क्या है? y² प्लस 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y सिर्फ चर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक चरीय बहुपद है क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक चर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। और इसमें भी एक चर का इस्तेमाल हो रहा था
कि इसमें देखिए, इसमें बहुपद का जो पद है, चर का जो पद है वो 2 है, पद 2 है, लेकिन चर सिर्फ एक ही है, मतलब x ही सिर्फ चर है। अगर यहाँ पे x होता है, यहाँ y होता है, तो ये फिर एक चरीय बहुपद नहीं होता। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, यह एक चरीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे एक चर के रूप में x का प्रयोग किया गया है। उसके बाद सवाल नंबर 2 में भी उसी प्रकार से हम लोग आंसर लिखेंगे कि यह भी एक प्रकार का एक चरीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे एक चर के रूप में y का इस्तेमाल किया गया है। अब आते हैं सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 को बनाने से पहले आपको हम कुछ बता देना चाहते हैं कि अगर किसी भी बहुपद में चर का पावर, चर का जो घात है, चर का घात अगर वो फ्रैक्शन में है, मतलब बटा में है, जैसे t का पावर 1/2, x का पावर 3/2, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो बहुपद नहीं होगा। और दूसरा केस क्या है कि अगर किसी प्रकार से चर का पावर नेगेटिव हो, -1 हो गया, x का पावर -2, y का पावर -3, तो ये किसी प्रकार से बहुपद नहीं कहलाएंगे। घात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप सवाल नंबर 3 में देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि √t है, तो अंडर का वैल्यू कितना होता है, अंडर का मतलब होता है पावर हाफ, t का पावर हाफ 1/2, तो 1/2 के रूप में इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रकार का बहुपद है ही नहीं। जब ये बहुपद है ही नहीं तो इसके बारे में हमको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये एक चरीय बहुपद है या दो चरीय बहुपद है, क्योंकि ये बहुपद है ही नहीं। तो इसका आंसर लिख देंगे, क्योंकि कि यहाँ पे चर x का घात 1/2 है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। अब हम लोग आते हैं अगले सवाल में, सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे कि एक y, यहाँ पर भी y है, इसका मतलब इसमें चर का इस्तेमाल सिर्फ एक ठोका किया गया है। लेकिन अगर इस y को हम लोग ऊपर लेके जाते हैं, कभी भी किसी भी चीज़ को अगर डिवाइड से ऊपर लेके जाते हैं, उसका पावर क्या हो जाता है, -1, तो इसको लिख सकते हैं 2 × y का पावर -1। आप यहाँ आप देख पा रहे हैं कि y का पावर कितना आया है, -1। हम क्या बताएं कि कभी भी चर का घात नेगेटिव हो तो वो बहुपद नहीं है, तो ये भी बहुपद एक प्रकार का बहुपद नहीं है। हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे कि क्योंकि यहाँ y का घात -1 है, इसलिए यह एक प्रकार का बहुपद नहीं है। जब ये बहुपद है ही नहीं तो ये हमको इसमें जानने का कोई ज़रूरत नहीं है कि ये एक चरीय बहुपद है या दो चरीय बहुपद है। अब आते हैं आखिरी सवाल में। आखिरी सवाल में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक चर का इस्तेमाल किया गया है जो कि x है, यहाँ पे एक चर का इस्तेमाल किया गया है जो y है, और यहाँ पे एक चर का इस्तेमाल किया गया है जो कि t है। अलग अलग चर इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए यह भी एक चरीय बहुपद नहीं है। ये तो बहुपद है लेकिन एक चरीय बहुपद नहीं है। एक चरीय बहुपद जिसमें एक ही प्रकार के चर का इस्तेमाल किया गया हो उसे हम लोग एक चरीय बहुपद कहेंगे। तो पहला एक चरीय बहुपद है, दूसरा भी है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है और पांचवा भी नहीं है। आपको कारण बता दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसमें आने वाले सारे वीडियो आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।